नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 में पाठ नंबर 3 जो कि पर्यावरण की किताब में से लिया गया है, खेल खेल में संबंधित चर्चा करेंगे। खेल खेल में यानी कि जो हम खेल खेलते हैं वो खेल बच्चों हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। उससे हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ, सुडौल और ताकतवर बनता है। तो इसी से संबंधित आज हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं पाठ। पकड़ो पकड़ो की आवाज़ सुनकर राम दौड़कर घर के बाहर आ गया। उसने देखा रमेश आगे आगे दौड़ रहा था और उसके पीछे कुछ बच्चे दौड़ रहे थे। राम किसी से बात करना चाह रहा था, परंतु कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। सभी दौड़े जा रहे थे। थोड़ी देर बाद दौड़ते दौड़ते रमेश ने दिनेश को छू लिया। वह जोर से चिल्लाया, आउट आउट। ये बच्चे खेल रहे हैं और उनके खेलने के संबंध में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। सभी बच्चे जो हैं एक जगह एकत्रित हो गए, यानी कि इकट्ठे हो गए। अब हम कोई नया खेल खेलें। सभी एक साथ बोल उठे, कौन सा खेल खेलें? थानाराम बोला, मारधड़ी। रितु बोली, कपड़े की गेंद कहाँ है जो हम मारधड़ी खेलें? भूपेश बोला, आज तो हम कबड्डी खेलेंगे। आओ पहले टीम बनाते हैं। बच्चे पहले दौड़ दौड़ खेल रहे थे और जब सब इकट्ठे हो गए तो सब मिलके कहते हैं कि आज हम कोई नया खेल खेलेंगे। तो सभी एक साथ बोल पड़े, कौन सा खेल खेलना है? मारधड़ी। लेकिन मारधड़ी वो कहते हैं कि हम इसलिए नहीं खेल सकते क्योंकि कपड़े की गेंद नहीं है हमारे पास, तो हम मारधड़ी कैसे खेलेंगे? तो भूपेश बोला, आज हम कबड्डी खेलेंगे, आओ टीम बनाते हैं। अब इन्होंने यहाँ पूछा है, आप घर व गली मोहल्ले में कौन कौन से खेल खेलते हो? चर्चा कर सूची बनाओ। ये प्रश्न का उत्तर आप खुद लिखोगे कि आप अपने घर में या गली मोहल्ले में कौन कौन से खेल खेलते हो। तो यही खेल खेलते हो आप, या तो खेलते हो कबड्डी कबड्डी या खो खो या बैट बॉल, यही खेल खेलते हो। तो इससे संबंध में आप इसमें लिखेंगे। उसके पश्चात ये पूछ रहे हैं कि इन खेलों में किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है। तो आपको बताना है कि जो खेल आप खेलते हो उसमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे कि सतोलिया का खेल खेलते हैं तो सतोलिया के खेल में 7 वृत्ताकार पत्थर की और एक गेंद की आवश्यकता होती है। आप बैट बॉल खेलते हो तो उसको खेलने के लिए बैट और बॉल की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार आप जो खेल खेलते हो तो उसमें बताना है कि आपको कौन सी चीज़ों की आवश्यकता, यानी कि कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। आगे ये पूछ रहे हैं, आप अपने विद्यालय में कौन कौन से खेल खेलते हैं और उसके लिए विद्यालय में क्या क्या खेल सामग्री है। यानी कि आप विद्यालय स्कूल में जो खेल खेलते हो उसके बारे में बताना है और बताना है कि उस खेल से संबंधित आपके विद्यालय में कौन कौन सी खेल सामग्री, यानी खेलने का कौन कौन सा सामान आपके विद्यालय में है। उसके पश्चात ये पूछ रहे हैं, आपके विद्यालय में जो दल में है वो कौन कौन से खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है। कि आपके विद्यालय के दल ने, आपके विद्यालय के बच्चे कौन कौन सी खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, यानी कि कुछ खेल खेलने के लिए वो बाहर जाते हैं। ऐसी कौन कौन सी खेल हैं जिनकी प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया है। खेल के क्लास में सब लाइन में खड़े हो गए और गिनती बोली, 1 2 3 4, सारा बोल के 15 तक। नंदू बोला, 1 3 5 7 9 11 13, एक तरफ हो जाओ। यानी कि एक तरफ गया तो दूसरी तरफ क्या गया? 2। 3 इस तरफ रहा तो दूसरी तरफ क्या गया? 4। 5 एक तरफ रहा तो दूसरी तरफ क्या गया? 6। 7 एक तरफ रहा तो दूसरी तरफ 8। इस तरह से उसने संख्याएं बता दी कि ये वाली संख्या के बच्चे एक साइड हो जाएं और बाकी संख्या वाले बच्चे जो है वो दूसरी तरफ हो जाएं। क्योंकि उन्होंने ये दल बनाए थे। दल बनाने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। सभी बच्चे अपने पाले में
जाकर खड़े हो जाएं। अब अपने दल नायक का चुनाव कीजिए। सभी ने अपने दल नायक का चुनाव कर लिया। दल नायकों ने अपने अपने दल के सदस्यों की सहायता से दल का नाम आज़ाद दल व प्रताप दल रखा। खेल के संबंधित जब आप कबड्डी या खो खो ऐसे खेल खेलते हो उसमें दल की आवश्यकता होती है। तो इन्होंने बताया कि पहले दल का जो नायक होता है, एक दल का पूरे दल में एक नायक को चुनते हैं, वही आगे अपने दलों के सदस्यों की सहायता से दल का नाम रखता है। जैसे इन्होंने अपने दल का नाम आज़ाद दल प्रताप दल रखा, वैसे ही कई बच्चे खेल खेलते हैं तो उसमें अपने दलों का नाम अलग अलग रखते हैं। अब ये नीचे पूछ रहे हैं आप कौन कौन से खेल दल बनाकर खेलते हैं, इसका उत्तर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर करवा दूंगी। और आप खेलते समय दल कैसे बनाते हैं, जब आप खेलते हो तो दल कैसे बनाते हैं, इस संबंध में चर्चा भी आपसे जो मैं करूंगी वो ब्लैक बोर्ड पे ही बताऊंगी आपको। अगला प्रश्न इन्होंने पूछा है, आप दल जो नायक है वो चुनाव कैसे करते हैं और आप जब दल बनाते हैं तो उसके क्या क्या नाम रखते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं आपको ब्लैक बोर्ड पर करवाए जाएंगे। उसके पश्चात सभी ने खेल मैदान की लाइनें खींचना शुरू किया। सभी अपने अपने पाले में जाकर खड़े हो गए। दोनों दल नायकों ने अपने अपने सदस्यों को कहा, आप सभी तैयार हो जाइए। सभी व्यायाम करने लगे। कोई कूद रहा था तो कोई हाथों के आगे पीछे कर रहा था। दोनों दलों के जो नायक है वो आपस में मिलकर खेल के कुछ नियम बना रहे थे, जैसे कि जो कबड्डी करने यानी कि रेड देने जाएगा उसे मध्य लाइन पार करके आना होगा। इसके अलावा भी कबड्डी के खेल नियम बनाए गए, यानी कि जो कबड्डी के खेल नियम होते हैं उनके बारे में उनको समझाया गया। दोनों दल के नायकों ने अपने अपनी जो टीम है, अपने अपने दल हैं, उनके सदस्यों को इस बारे में बताया। उसके पश्चात इन्होंने कहा है कि आपके पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी के बचपन के समय में कौन कौन से खेल खेलते थे या वर्तमान समय में आप कौन कौन से खेल खेलते हैं, इससे संबंधित आप चर्चा अपने माता पिता से ही करेंगे। उसके पश्चात ये पूछ रहे हैं कि आप किसी खेल को खेलते हैं तो उससे पहले कौन कौन से व्यायाम करते हैं, इस संबंध में इनको बताना है कि कौन कौन से व्यायाम आप करते हो। फिर खेल शुरू होता है। प्रताप टीम से धीरज ने कबड्डी बोलता शुरू किया। अपने हाथों को आगे रखकर बार बार हिलाता और किसी पर झपट्टा मारता। अचानक उसका हाथ थानाराम को छू गया और वह दौड़कर पुनः अपने पाले में आ गया। सीटी बजी, एक आउट। अब आज़ाद दल का बाबूलाल कबड्डी बोलता बोलता गया और बारी बारी में दोनों दलों के खेल के जो खिलाड़ी थे वो खेल खेलते रहे। समय पूरा हुआ तो दोनों दलों के 5-5 खिलाड़ी जो थे वो आउट हुए थे। खेल बराबरी पर पूरा हुआ। तभी कमलेश ने कहा, हमारी टीम में कुछ खिलाड़ी नए थे, फिर भी हमने बराबर अंक लिए हैं, अतः हम जीते हैं। दल नायकों ने समझाया कि खेल के नियमों के अनुसार मैच जो है वो बराबर रहा, यानी कि दोनों ने कबड्डी खेली। कबड्डी खेलने में उन्होंने कहा कि एक बच्चा जो है वो कबड्डी बोलता हुआ दूसरे दल में जाता है और उसको क्या होता है कि एक बच्चे को छू कर वापस अपने दल में वापस आना होता है। तो अगर वो छू कर वापस आ जाता है तो दूसरे दल का वो नायक जो होता है वो सदस्य आउट माना जाता है। इस तरह वो खेल चलता रहा और लास्ट में क्या हुआ कि दोनों दलों के जब समय पूरा हो गया तो दोनों दलों के 5-5 जो सदस्य थे वो आउट मानेंगे। अब एक दल में भी 5 थे, दूसरे दल में भी 5 थे, तो खेल नियमों के अनुसार कैसा हुआ, बराबरी का। मान लो कि एक दल के 5 आउट होते तो एक दल के 4 होते तो 5 वाला विजेता होता और 4 वाला हार जाता। लेकिन यहाँ पे खेल बराबरी का रहा, दोनों के 5-5 ही आउट हुए। इस वजह से खेल जो है वो बराबरी नियमों के अनुसार बराबरी माना गया कि दोनों टीमें विजेता घोषित की गई। ये पाठ आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसमें हमने खेल के बारे में जाना है, ज़्यादातर हमने कबड्डी के बारे में जाना है। एक खेल का नाम आया था मारधाड़ी, वो नहीं खेल पाए बच्चे। क्यों नहीं खेल पाए? क्योंकि उसके लिए आवश्यकता थी कपड़े की गेंद की। तो उसी प्रकार इन्होंने खेल से संबंधित आपके बारे में चर्चा की है, आपको बताया है कि खेल हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। खेल खेलने से हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है, हमें थकावट महसूस नहीं होती, हमारा शरीर जो है वो ताकतवर बनता है,
और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। हमारा शरीर जो है ना वो बीमारियों से भी मुक्त रहता है। तो इसी से संबंधित इस पाठ में चर्चा की गई है। इसमें आपको कबड्डी के बारे में बताया गया है। आप अपने घर में इस संबंध में चर्चा जरूर करेंगे। जैसे कि आपको प्रश्न पूछा था, आपके पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी के बचपन के समय में कौन कौन से खेल खेलते थे, उसके संबंध में जो आपको चर्चा जो है वो अपने माता पिता से करनी है। और वर्तमान में आप कौन कौन से खेल खेलते हो, वर्तमान आजकल आप कौन कौन से खेल खेलते हो। खेल खेलना बच्चों बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे क्या होते हैं, मोबाइल पे ही गेम खेलते हैं, ये बुरी आदत है। आपको जो है वो शारीरिक, अपना शरीर स्वस्थ बनाने के लिए कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, हैंडबॉल, वॉलीबॉल और बहुत से गेम हैं, जैसे सतोलिया, मारदड़ी, फिर और भी बहुत से खेल हैं जो आपको खेलने बहुत ज़रूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं आपके शरीर के लिए। तो आज की चर्चा हम यहीं तक करेंगे। आप इस पाठ को जितना मैंने पढ़ाया है, आपके पास बुक है, उस पाठ को आप 2-3 बार पढ़ेंगे। इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस पाठ में समझाया गया है। तो आगे का पाठ हम कल अगले भाग में पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न आए हैं वो आपको मैं ब्लैक बोर्ड पे बाद में करवा दूँगी। तो अब ये पाठ आप बार बार पढ़ेंगे, खेलों के बारे में समझेंगे, अपने स्वस्थ के बारे, जो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप इसके लिए इन गुणों को अपनाएंगे, खेलने के गुणों को अपनाएंगे और उससे संबंधित चर्चा करेंगे। धन्यवाद।